जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल देख करके पता चल चुका है कि आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में घर कैसे खरीदते हैं, कहाँ खरीदना चाहिए, कैसे क्या है, बजट क्या होता है, घर कितने में आता है और कैसे बनते हैं। आप बना बनाया घर खरीदते हैं या लैंड के साथ में आप पैकेज खरीदते हैं बिल्डर से कि वो आपको बना करके भी देगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। गुड मॉर्निंग बंधुओं, देखिए आज है संडे और आज बहुत सारे काम है। आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी हमको शाखा भी जाना है। देखो शाखा के नाम पे कुछ लोगों को कुछ थोड़ी सी तकलीफ होती है, कमेंट से पता चलता है, हालांकि कुछ लोग बहुत स्पष्ट नहीं बोलते हैं, बट अब क्या करें भाई, हम जाते हैं तो जाते हैं शाखा। तो देखो मैंने बहुत बढ़िया, चूँकि पांडे जी ने तो आज डोसा वगैरह बनाने का पूरा प्लान कर रखा था, दाल वगैरह पीस करके सब रखी हुई है, बट चूंकि उसका टाइम नहीं तो हमने कहा वो हम लोग कर लेंगे शाम को जब लौट करके आएंगे। तो अभी मैंने देखो 4 अवाकाडो, कितने प्यारे प्यारे अवाकाडो हैं, देखिए मैंने छील लिया है, टमाटर हैं और 2 आलू बॉयल की हुई रखी हुई थी। तो इनके मैं बढ़िया बनाने वाला हूँ सैंडविचेस। तो प्लीज़ आज हमारे साथ में रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। नहीं ये देखिए मित्रों, सबसे पहले हमने ब्रेड को जो है टोस्ट कर लिया, क्योंकि टोस्ट नहीं होती अगर ब्रेड तो थोड़ा कच्ची कच्ची वो, वैसे हम लोग ब्रेड के बहुत फ्रेंडली नहीं है, कभी कभार ही ब्रेड खाते हैं हम लोग, हो सकता है महीने में 1 या 2 बार ही ब्रेड खाते हैं। तो ब्रेड पहले टोस्ट कर लिया, उसके बाद में हमने इसमें लगा दिया है बटर, और बटर लगाने के बाद में हम इसमें क्रश करने वाले हैं। देखिए ये है ब्लैक पेपर, जिसको कहते हैं काली मिर्च। तो ये हेल्दी भी होती है और थोड़ा सा स्वाद भी लेकर के आती है। और इसके बाद में है हमारा देखिए चाट मसाला। चाट मसाले के लिए मैं अपनी उंगलियां ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, बहुत जल्दबाजी है क्योंकि देर हो रही है ऑलरेडी। और उसके बाद में अब मैं काटूंगा इसके ऊपर अवाकाडो, और अवाकाडो मैं कुछ लोग इसको स्मैश कर लेते हैं, मुझे स्मैश वाला एकदम पसंद नहीं आता। तो हम इसको पीस में काटते हैं, ऐसे काट के रखेंगे, मैं बताने के लिए दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर हम डालेंगे फिर हमारे आगे टमाटर, और इसके बाद हमने इसमें काट करके डाल दिया आलू। अवाकाडो मेरा अभी बचा है, इसको थोड़ा सा आराम से काटना पड़ता है, क्योंकि इसका अगर बीज काटते समय आ गया तो फिर स्वाद को खराब कर देता है। अवाकाडो एक बार आपने छील कर रख दिया ना, तब फिर वो ज़्यादा देर चलता नहीं, काला हो जाता है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें सॉल्ट। चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सब काफ़ी अच्छी होती हैं। अब इसके बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे लाइक दिस, ऐसे करके 20 से इसको जो है कर लेंगे कट। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया फर्स्ट क्लास। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia, as October is a due date for the tax lodgements. So please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. हमारी शाखा के ही एक हमारे मित्र हैं, अभी तो उधर पैरामाटा के आसपास ही रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझे आग्रह किया था कि एक बार हमारा घर बन रहा है तो बनते समय आप आकर के और चीज़ों को दिखाइए। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये घर कैसे क्या बनता है वो सारी डिटेल्स भी दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। इनका घर तो पीछे वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ अगर आप देख रहे हो कि यहाँ सरिया का एक जाल बना हुआ है, इसके ऊपर सीमेंट से बनाया जाएगा ड्राइव वे, और आगे गैराज है, तो खैर सिंगल वाला है। ये जो मेरे पीछे आप लोग घर देख रहे हैं यही घर है, पर ये जो इसका फ्रंट एज है, फ्रंट एज मतलब आगे की जो घर की चौड़ाई होती है लैंड की, वो 12.5 मीटर की है, और डबल गैराज का 5 बेडरूम का घर है। क्योंकि जब आप बिल्डर के पास जाते हो और बहुत तरह के आपको घरों के नक्शे देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के घर के डिजाइंस देखने को मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों में आपको टाइम बहुत लगता है, क्योंकि फिर वो अप्रूव होंगे, और वो जो आप नया अप्रूवल करवाओगे वो फिर आपको काउंसिल वगैरह से सबसे करवाना पड़ता है। खैर वो सब चीज़ें हो जाती हैं, टाइम टेकिंग होता है जब आप घर बनवाने खुद जा रहे हैं। तो इन्होंने लैंड और बिल्डिंग का पैकेज लिया था, मतलब मैं चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप मुझे नहीं देखेंगे, मैं पीछे से आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा, और मैं अब कैमरे को टर्न करता हूँ। एक बात और बता दूँ, जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बिल्डर घर बना रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके लैंड का, मतलब जो आपका प्लॉट जो डेवलप हो रहा है उसका सामान इधर उधर कहीं किसी और के उसमें जाए, किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो। यहाँ इन सब चीज़ों के मानक जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, और उनको आपको फॉलो भी करना पड़ता है, जो यहाँ पर नियम बना रखे हैं। देखिए जैसे ये घर बन चुका है, इसमें लोग रह रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ पार्क हैं, और ये बिल्कुल न्यू बस्ती है, इसको कहते हैं बॉक्सिल। और ये सामने आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, और मतलब कुछ घर अभी डेवलप हो रहे हैं, कुछ ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। ये बिल्डर जो है कहीं पर भी घर जब बना रहे होते हैं या कोई भी साइट का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो इस तरह से टॉयलेट बाथरूम का अपना एक सेटअप लेकर के आते हैं रेडीमेड।
क्योंकि ये कहीं और तो जा नहीं सकते, यहाँ बाहर ओपन एरिया में टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकते हैं। और ये भी किसी इंडियन का ही घर है, इन्होंने बताया इनके पड़ोस में बना है। अब ये देखिए जो सामने का ये जो एरिया है, ये जो सामने का है, इसको कहते हैं फसाड। अब ये जब पूरा निकल जाएगा, ये जो इन्होंने सेटअप बाहर का बनाने वाला लगा रखा है, तब इनका फसाड निकल करके बेहतर ढंग से आएगा। ये है इनका देखिए डबल गैराज, काम वगैरह अच्छे से चल रहा है। ये देखिए मुझे लगता है वाइट सीमेंट या पेंटिंग वेंटिंग का जो भी काम है वो है। तो ये डबल गैराज है इनका। और ऊपर ये जो लगा हुआ है देखिए, जैसे आप हमारे घर में देखते हैं, इसको बोलते हैं क्लेड। तो हमारा घर, पूरा घर जो है क्लेड का है। इनका ऊपर का फ्लोर जो है वो क्लेड का है और नीचे जो है ब्रिक्स लगे हैं। और ये आप देखिए इंसुलेशंस की सीट्स लगी हैं, में ये डाली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हीट को कम करती हैं, ताकि आपका एयर कंडीशन वगैरह का खर्च कम आए। और ये है एंट्रेंस। चौड़े दरवाजे काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे देखने में भी, और उनके अपने फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि भैया आपको कितना चौड़ा सामान, सोफ़ा वोफ़ा ये सब ले जाना है घर, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये एक इनकी पहली विंडो है। और ये देखिए फ्रेम है, ये जो उसके ऊपर फिर टाइल्स वाइल्स लगाते हैं, ये यहाँ का सिस्टम है। और नीचे फ्लोरिंग में केवल टाइल्स लगाना भी बाकी रह गया है। और ये है इनका एक छोटा सा रूम, तो जिसको स्टडी रूम के लिए हिसाब से निकाल रहे थे, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ चाहती हैं कि इसको हम पूजा कक्ष बनाए, भगवान की पूजा करने के लिए। और जब गैराज से आप आते हैं, तो ये अभी खैर काम चल ही रहा है, तो गैराज से इधर आपको एक डोर अंदर ही अंदर दिया जाता है कि आप जब आएंगे बाहर से, ड्राइववे बनेगा इधर सामने की तरफ, वहाँ से अंदर जैसे ही आएंगे तो आप गाड़ी खड़ी करके और डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद में एक यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, इसमें बाथरूम नहीं है, सिर्फ बेसिन है और टॉयलेट है। ये एक और बेडरूम था जिसको इन्होंने कन्वर्ट करके बना लिया है मीडिया रूम। ये जब बन करके तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि मैं केवल स्ट्रक्चर है उसको दिखा रहा हूँ। तो ये है इतना मीडिया रूम। साउंड आपको यहाँ गूंजता हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए पड़ोस में दूसरे का घर है। और ये बीच में जहाँ पे जालीदार ये लगा हुआ है पार्टीशन, यहाँ पर आ जाएंगी फेंस, तो फिर ना इधर के घर वाले उधर देख पाएंगे और ना उधर के घर वाले इधर को कुछ देख पाएंगे। और ये सामने देखिए ऊपर के लिए जा रही हैं सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के नीचे इन्होंने जो है देखिए दरवाजे से पता चल रहा है कि इसको पूरा पैक कर देंगे और यहाँ पर एक अच्छा सा निकाल देंगे स्टोरेज एरिया। ये एक स्टोरेज एरिया है पहले। और ये है देखिए आपका किचन एरिया। देखिए अभी मतलब काम चल ही रहा है किचन के एरिया में। ये यहाँ पर फ्रिज रखा जाएगा और ऊपर देख रहे हैं सारे कबर्ड्स हैं और गैस वगैरह इस तरफ होंगे, ये बीच में जो है तो यहाँ पर गैस होगा और ये यहाँ पर होगा बेसिन वगैरह इनका, और ये इनके ऊपर जो है खाना पकाने का प्लेटफॉर्म। ये देखिए है बटलर्स पेंट्री। इसमें क्या होता है कि आपको अगर लगता है यहाँ सामने लोग बैठे हुए हैं तो आप अपने बर्तन वगैरह यहाँ धो सकते हैं। थोड़ा लाइक ये अच्छा एक सीक्रेट आपका एरिया होता है। और ये इन्होंने अच्छा किया है कि इसको यहाँ से डायरेक्ट लॉन्ड्री से जोड़ दिया है। तो ये लॉन्ड्री में कितना अच्छा देखिए, काफ़ी बड़ा जो है स्टोरेज एरिया निकलेगा, काफ़ी बड़ा कबर्ड निकलेगा। इसमें ऑलरेडी सिर्फ दरवाजा लगाना बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। और ये है लॉन्ड्री। तो नीचे जो है तो ज़्यादातर नीचे यहाँ पर इस जगह पर रखी जाती है वॉशिंग मशीन और यहाँ पर लगता है ड्रायर। यहाँ पर आपको मिलते हैं स्टोरेज और भी यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ से जो है आपको बाहर कपड़े वगैरह टांगने की व्यवस्था रहेगी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकल जाएंगे। और हाइट काफ़ी ऊंची है, काफ़ी अच्छी है मेरे। और ये है देखिए इनका लिविंग एरिया। किचन के जस्ट सामने ये लिविंग एरिया है, फर्स्ट क्लास। यहाँ पर आप टीवी लगाइए, जहाँ पे डोर रखा हुआ है और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया है। और ये है आपका देखिए डाइनिंग एरिया, इधर आप डाइनिंग वगैरह अच्छा, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी जगह है। और ये डाइनिंग एरिया के पास से भी खुलेगा और उस जगह से भी खुलेगा, मतलब लिविंग एरिया से भी खुल जाएगा दोनों तरफ से। इसको कहते हैं एल्फ्रेस्को। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बारबेक्यू वगैरह का अपना व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपको बारबेक्यू नहीं करना है तो आउटडोर के वो सोफे वगैरह आते हैं, वैसा कुछ आप सिटिंग एरिया डाल करके बढ़िया आप एंजॉय कर सकते हैं। बाहर देखिए इनका कितना बढ़िया हिल टॉप पे जो है इनका घर है। और यहाँ पर जब ये लैंडस्केपिंग हो जाएगी, अगर वीडियो बनाने के लिए इन्वाइट करेंगे तो मैं इनका जब पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा घर, तो इसका एक छोटा सा वीडियो बना करके फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो घर इस वक्त ऐसा लग रहा है, बनने के बाद में कैसा लग रहा है। देखिए जो मैं आपको बता रहा था इंसुलेशन की जो सीट्स हैं, वो ये सीट्स हैं, ये दीवारों के बीच में भी हैं, ऊपर रूफ में भी होती हैं। और ये इस तरह से छेदों वाली ब्रिक्स होती हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर होती हैं ब्रिक्स, बीच में छेद होते हैं। अब इसके पता नहीं छेद के दूसरे कोई फायदे हो या ना हो, लेकिन मिट्टी कम लगती है, मजबूत हो जाती है और वो मजबूत हो जाती हैं। हाँ, इन्होंने बताया देखिए कलर है हाँ थंडरस्टॉर्म
कलर है। अच्छा, इसमें चूंकि यहाँ पर अलग अलग कलर्स की ब्रिक्स आती हैं। इसको थंडरस्टॉर्म थंडरस्टॉर्म, ये देखिए अब पीछे यही कलर है, ये एक अलग कलर है ब्रिक्स का। तो आप जिस तरह का भी कलर चूज करना चाहें, और भी कई कलर की एकदम डार्क ब्लैक भी आती हैं और थोड़ी रेड कलर की भी आती हैं, डिफरेंट ये कलर भी चूज किए जाते हैं इसकी कॉस्ट को देख के कि हमारे पॉकेट को कौन सा कलर सूट करता है। मतलब हमको अच्छा बहुत कुछ लगता है, लेकिन हमारी पॉकेट में भी चीजें एडजस्ट होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली। बट मुझे ये काफी डिसेंट लगा कलर इनका। जिस तरह से ये सामने वाले घर का अगर आप देख सकते हो, ये लगा है रेन वाटर टैंक। इसी तरह से एक रेन वाटर टैंक इनका लगेगा कि रेन का पानी आप सेव कर सकें। प्लस वो दूसरा लगेगा जिसमें हीटर वगैरह लगता है, गीजर जैसे कहते हैं, बहुत बड़ा, जिसमें आपको 24 घंटे गर्म पानी सप्लाई होता है। और ये इन्होंने बहुत अच्छी सीढ़ियां जो है इनकी हैं, ये सब जब डेंट पेंट हो जाएंगी बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो इसके बाद बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन जो डिजाइन है सीढ़ियों का मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सेफ्टी के हिसाब से रेलिंग की हाइट अच्छी है। और ये है रम्पस एरिया, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर में भी आप यहाँ पर ये दीवार पे आप टीवी लगा सकते हैं, एक सोफा वगैरह डाल सकते हैं, आप यहाँ पर आराम से बैठ करके अपना एंजॉय कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी यहाँ पर बनने वाली है बैल्कनी, ये जो नीचे आप देख रहे हैं फ्लोरिंग, इस तरह की विंडोज का जो है तो काफी फैशन चल रहा है। ये काफी सुरक्षित भी होती है, प्लस एक चीज मुझे अच्छी लगी कि ये थोड़ी सी प्राइवेसी को भी रखती हैं। ये लगभग 8 फीट की इसकी हाइट है यहाँ फर्स्ट फ्लोर में, और नीचे 9 फीट के आसपास थी। और ये फर्स्ट जो है इनका है मास्टर बेडरूम। तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही है इनके घर में कि बहुत ओपन सा है, कहीं पे भी आपको डार्कनेस ऐसी फील नहीं होगी। काफी बड़ा जो है तो ये बेडरूम है, इसमें ये बड़ी अच्छी विंडो मिलेगी आपको। और ये है वॉक इन रोब्स, मतलब यहाँ पर आप अपने कपड़े और स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। काफी अच्छा एरिया है। इसमें जब सारी शेल्फ वगैरह बन जाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगने वाला है। और इसके बगल में ये है टॉयलेट, बाथरूम और बेसिन्स वगैरह, डबल बेसिन यहाँ पर लगेंगे क्योंकि आजकल ऐसा सब फैशन चल रहा है। बाहर ग्लास लगे हुए हैं। और ये है आपका शावर एरिया, और यहाँ पर आपको मिलता है ये टॉयलेट। वैसे टोटल कितने टॉयलेट बाथरूम है किरण जी घर में? इसको हम 2.5 बोलते हैं। मैं आपको दूसरे बेडरूम्स भी दिखाता हूं। तो एक बेडरूम में आपको नीचे ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जिसको इन्होंने जो है तो कन्वर्ट कर दिया है, होम थिएटर लगेगा उसमें एक्चुअली, तो जिसमें आप पूरे इफेक्ट के साथ में जो है देख सकते हैं। और ये एक जो है सिंगल टॉयलेट है जिसमें बेसिन लगी है, और एक बेडरूम यहाँ पर भी है। इसका मुझे साइज अच्छा लग रहा है, और बिल्ट इन रोब्स हैं इसमें। यहाँ पर भी मतलब कबर्ड वगैरह जो है तो लग रहे हैं, भी अंडर प्रोसेस हैं। और यहाँ पे भी विंडो का वही है कि अगर आप चाहें जाली लगा करके इसको खोल देते हैं तो बाहर की आपको साफ सुथरी हवा आएगी, और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोकेशन बहुत अच्छी है। ये है सिडनी सिटी, तो सिडनी ही है, बॉक्स हिल इसका सबब का नाम है, बॉक्स हिल। यहाँ सिडनी में भैया 50 किलोमीटर इज नथिंग, यहाँ पे बहुत कॉमन है। इसमें भी जो है तो ये कबर्ड लगे हुए हैं, और विंडो के लगने की वजह से इसमें विंडो थोड़ी सी बड़ी लगी हुई है। अब ये चूंकि एक्चुअल रूम के साइज और ये दीवार बाहर की तरफ की उसके हिसाब से लगाया गया है, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट लग रहा है। यहाँ पर भी आपको जो है मिलेगा शावर एरिया होगा, यहाँ पर कांच लगेगा चारों तरफ से, नीचे इन्होंने निशान छोड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर बेसिन होगा और टाइल्स यहाँ लगेंगे, और ये इनका बनने वाला है यहाँ पर बाथ टब। और ऊपर देखिए फर्स्ट क्लास विंडोज लगी हुई हैं। काफी डिसेंट सा एरिया है, बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए, अगर आपको ऊपर जाकर के कोई काम करवाना है, इंसुलेशन वगैरह की सीट्स देखिए लगी हैं, जो मैं बता रहा था, इनको फिर से मिल गया यहाँ पर स्टोरेज है। और ये इनका आखिरी बेडरूम है, और अच्छा लग रहा है। लाइक ये इसमें भी वैसे ही जो है तो स्टोरेज है। और ये इनका 5वां बेडरूम है, टेक्निकली ये 5वां है। और लैंड साइज कितना है किरण जी? 387। हाँ, 387 इसका लैंड साइज है, जैसे 1250 मीटर्स का जो है इसका फ्रंटेज है। तो चलिए मैं आपको परिचय करवाता हूँ हमारे जो मित्र हैं। नमस्ते, मेरा नाम किरण पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, भारत से। और यहाँ पे महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र में पुणे से हूँ। तो पुणे शहर। मैं थोड़े कुछ साल, काफी साल मुंबई में भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे। और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके कितने साल हो गए आपको? अभी मुझे 9 साल हो गए। तो अब तो आप यहाँ के सिटीजन होंगे? सिटीजन हो गए। अच्छा, अब ये घर लिया है, बहुत ही खूबसूरत है। पहली बात तो हमारी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड सेकेंड थिंग कि अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा घर से संबंधित। तो ये पहले बताइए, क्या ये आपका पहला घर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में ये दूसरा है वैसे। अरे वाह, तो इसके पहले आपने कहाँ खरीदा था? एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली थी ब्रिस्बेन में। अच्छा अच्छा। तो आपको इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, तो इसमें गवर्नमेंट की जो एड और जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं? नहीं, इसमें कुछ नहीं मिला, और इन्वेस्टमेंट में भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको बता दूं मित्रों कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट जो एड देती है वो नहीं मिलता है, अगर आप उसमें रहने आ रहे हैं तो ही मिलता है। तो चूंकि पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसमें ये एलिजिबल नहीं थे, और अब ये टेक्निकली सेकंड हाउस है तो इसमें गवर्नमेंट देती नहीं।
अदरवाइज अगर ये आपने नया घर बनवाया होता तो आपको इस घर में कितना मिल जाता था गवर्नमेंट से? 4% मिल जाता है मेरे ख्याल। ये होती है, रेंज होती है, जैसे आप 800 तक प्राइस है। हाँ, तो जब मैंने लिया था तब 650 की रेंज थी, तो अगर उसके बिलो लेते हो तो आपको 4% जो स्टैम्प ड्यूटी है उसमें एग्जम्पशन मिल जाता है। ओके, तो मैं आप बता दूं अभी अपडेट है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जो है कुछ चीज़ें चेंज करती रहती है, कि आज की तारीख में अगर आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया या न्यू साउथ वेल्स में कहीं पर भी घर खरीदते हैं तो 8 लाख तक का घर खरीदने में आपको, अगर आप फर्स्ट होम बायर हैं तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी 4% होती है, तो 8 चौक 32 लगभग $32,000 आपके जो है स्ट्रेट अवे माफ हो जाते हैं। और अगर 10 लाख तक का है तो उसमें फिर वो अपना कुछ ब्रैकेट है कि कुछ देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो एक कंपोनेंट है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गया आपने बताया, 4% वाला। जी। मैंने थोड़ा आपको वो कंफ्यूज कर दिया था। ग्रांट एक ग्रांट अलग चीज होती है। तो 4% होता है, वो पूरे घर पर होता है स्टैम्प ड्यूटी। राइट। तो कोरोना के टाइम पे काफी गवर्नमेंट ने ऑफर निकाली थी, जैसे आप उसको टाइमली पे कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ लोन, तो उसका इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। 30,000 आपके इकट्ठा नहीं जाएंगे, तो उस वजह से क्या है कि आपको बोरोइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो आप पर मंथ पर ईयर 2000 समथिंग ऐसे कुछ कैलकुलेशन होता था, काफी इजी था। मैं घर में एक बताना चाहूंगा कि होता यह है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ लैंड पे लगती है, ओके, ना कि बिल्डिंग पे। तो उसमें मेरे 4% जैसे ये घर है, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। अच्छा, ये बताइए आपने लैंड कितने में खरीदी थी ये वाली? तो ये लैंड मुझे 750 में मिली थी। 7.5 लाख में ये लैंड मिली थी आपको, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी पड़ी होगी क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। बट कोई फर्स्ट टाइम अगर खरीद रहा है सो दे विल गेट ऑफर, जो भी अभी मिलेगा, नियम के हिसाब से होती है। तो इसमें जो बिल्डर, बाय द वे आपके बिल्डर का नाम क्या है? ये रॉसन होम्स करके है, नाम सुना हुआ है, काफी रिप्यूटेड बिल्डर है। काफी रेप्यूटेड है, जैसे और भी है, क्लैरेंडन एक फेमस है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, काफी अच्छे बिल्डर्स हैं। तो इनके आपने रिव्यू वगैरह चेक किए थे? कैसे सारे रिव्यू चेक किए। एक प्रॉपर्टी का कोई एक फोरम भी है, newhomes.com ऐसे कुछ। अच्छा, newhomes.com फोरम है, रिव्यूज पढ़ना है, और काफी जेन्युइन रिव्यूज होते हैं वहाँ पे। या उनका बजट, आप तो उनसे आप फंडिंग का रिपोर्ट भी मांग सकते हो। अच्छा, वो इतने ट्रांसपेरेंट हैं। एक होते डेवलपर जो आपको सारा ये रोड्स, ये सारी चीजें, और वो NBN इंटरनेट होगा, ये सारा प्रोविजन सारा इन पे होगा। मतलब आपके हिसाब से बिल्डर अच्छे हैं, क्योंकि मेरा और भी कई लोगों के साथ में इंटरेक्शन है इस सबको लेकर के, और लोगों के बहुत मिले जुले से एक्सपीरियंसेस रहे हैं बिल्डर को लेकर के। तो इनका जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो मैं भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा लकीली, कि टाइम टू टाइम सारे स्टेजेस का मुझे उनका अपडेट आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जिस हिसाब से हो रहा है काम, तो नहीं, डेफिनेटली मैं भी, भाई आप मुझे भी अपने बिल्डर से मिलवाइएगा। उसको KDR बोलते हैं, जैसे नॉक डाउन रिबिल्ड बोलते हैं। यस, वैसे ही करेंगे। इनके इसमें स्पेशलिटी है। अच्छा, ये वो करते हैं ना? इनका इनफैक्ट वही शुरू बिजनेस था, बट अब जैसे नए डिमांड्स बढ़ गए, हाँ, नई साइट्स मिल रही हैं। तो इस घर के बनाने में आपका कितना खर्चा आया, क्योंकि बिल्डर के साथ में आपकी डील तो ही होगी? हाँ, तो ये मुझे मतलब वो पहले आपको बेस कोटेशन देते हैं, जिसमें आपको वो ये सारा देंगे, बेसिक चीजें होंगी। हाँ, और उनके हिसाब से होगी चीजें। तो वो मुझे अराउंड 570K यहाँ का के हिसाब से उन्होंने डील दी थी। 70,000 हम बोल सकते हैं, 5,70,000, 5,70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि तकरीबन इंडिया का 3 करोड़ समझ करके चले। हाँ, बराबर। लेकिन होता यह है कि कुछ चीजें बहुत ही बेसिक होती है, आपको पसंद नहीं आती है, अपग्रेड करवाना पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ, उनका भी बिजनेस है। तो ऐसे बढ़ते वो। तो आपका कितना बढ़ा? अब बढ़ाने जाओगे तो ये तो 700 तो ऐसे ही बन जाए। अभी अगर मैं मेरी मन की पसंद की लगाए, बट मैंने एक 620 तक का ये लगा रखा है कि मैं इसमें जो है, मतलब 670 का नहीं, 570 का आपका डील था बिल्डर के साथ में, 5,70,000 का, और फिर आपने जो है तो ऊपर 40-50,000 और लग गया। अच्छा, तो इसमें ड्राइववे भी आपका इंक्लूड रहेगा कि नहीं? ड्राइववे इनका था बिल्डर की तरफ से, जो मैंने नहीं लिया है। तो जनरली लोग जो है बाहर से करवाते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। बनवाऊंगा तो वही है कि ड्राइववे और अभी लैंडस्केपिंग जो है वो बिल्डर। लैंडस्केपिंग में मित्रों बता दूं कि ये जो लैंड पड़ी हुई है खाली, ये सारी की सारी लैंडस्केपिंग होगी, मतलब
बहुत सुंदर ढंग से इसको बनाया जाएगा, यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, लेवलिंग की जाएगी, बहुत अच्छा डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इनको एनओसी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे काउंसिल होती है, तो काउंसिल तब तक नहीं देगी जब तक ये सारा अप टू डेट नहीं हो जाएगा। तो वही होता है, वो सारी तो कॉस्ट, वो कॉस्ट आपने अप्रोक्सीमेटली कुछ किया है, अंदाजा लगाया है कि किया कितना? है। तो लैंडस्केप जैसे ड्राइववे हो गया तो एक 10,000 प्लस और माइनस होता है, तो हाँ, उसमें भी आपको क्वालिटी, हाँ, चूंकि आपका डबल है, डबल गैराज है, क्योंकि थोड़ा बड़ा गैराज है, तो उसमें 10,000 के आसपास, वो और लग इसका जाएंगे। लगभग इसमें भी 10, इसमें भी फिर 8, वही 10, फंडा है, आप हाँ। बनाते बढ़ाते जाओ लेकिन मतलब लगभग 20,000 और ऊपर से और जाएगा, ऊपर से तो मतलब 6.5 पहुंच जाएगा बनाते, मतलब करते कराते बनाते कराते। थोड़ा पहुंच तो 6.5 लाख बनाने का, और जमीन का कितना बताया आपने? 7.5 पड़ा था उस समय, 1.5 साल पहले, तो 6.5 और 7.5 कितना हो गया, वही 1.4 हो गया, है ना? तो 14 लाख का इनको पड़ा है, और अब बनाने जाएंगे तो 15 से 16 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो इंडियन रुपीज में हो गया लगभग 8 करोड़ के आसपास का। आपको इस तरह का घर बॉक्सिल में, या इसी तरह की जो न्यू साइट्स डेवलप हो रही हैं, 50 किलोमीटर डिस्टेंस में सिडनी सीबीडी से, वहां के लगभग इसी तरह के रेट होंगे, कोई एग्जैक्ट रेट नहीं है। तो ये जो है तो पूरा है, अभी इसमें 3-4 महीने का पूरा आपको लग जाएगा। बैंक लोन लेने वगैरह में कोई ज्यादा दिक्कत हुई, आसानी से हो गया था? हाँ, दिक्कत तो होती है, मतलब वो हमारे मराठी में कहावत है ना कि लग्न करून पहा एंड घर पहा बांधून, हाँ, मतलब दोनों चीजें। हाँ, ये दो जो चीजें हैं इसमें तो आपकी निकल, हाँ, बिल्कुल आपको बहुत चीजें देखनी है कि आपको ये एरिया, पहले तो होगा लोकेशन हो गया, हाँ। कि आपको चूज करने में, ये पूरा न्यूली डेवलप्ड है, हाँ, तो newly सेफ्टी developed। वाइज यहाँ की कोई रिपोर्ट, कोई बुरी ऐसी तो अभी नहीं है? तक तो नहीं है ऐसा कुछ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से पैरामाटा या सीबीडी जाने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। कितना तो दूर है यहाँ से? तलावांग करके है, तो 3 किलोमीटर का Not far। एक ड्राइव होता है, हाँ। और राउज हिल एक बड़ा मेट्रो स्टेशन है, सो वहाँ से आपको ट्रेन मिलती ड्राइव करके जाओ, और वहाँ से फिर मेट्रो ट्रेन पकड़ कर अच्छा, कहीं भी जा सकते हैं। और बसें? बसें भी चलती है, अगर डायरेक्ट ना हो तो मैंने जैसे सुना है कि यहाँ से एक सबब है चेरी ब्रुक, हाँ, चेरी वहाँ ब्रुक डायरेक्ट जाती है बस, फिर वहाँ एंड से। देन वहाँ से दूसरा आप पकड़ सकते और तीसरा है आपका अपना और खुद तीसरा का कार। खुद का कार। हाँ, तो बंधुओं, ये सारी डिटेल्स थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा। तो बंधुओं, देखिए, मैं जो अभी आपको बता रहा था कि कुछ घर आपको मैं दिखाने वाला हूं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, लग्जरियस हैं, प्लस बहुत ही एक्सपेंसिव भी हैं। तो ये जिस सबब से हमें भी आए हैं बॉक्सिल, असल में तो ये बॉक्सिल के अंतर्गत ही पड़ता है, लेकिन इसका नाम है गेबल्स। इस स्ट्रीट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी घर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 घर ही होंगे, 10 होंगे मैक्स टू मैक्स, और सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत है। इनका एरिया बहुत बड़ा है, एक एक घर का जो एरिया है लगभग 2,500 स्क्वायर मीटर का एरिया है। और यहाँ मैं अभी बताऊंगा कि ये कितने में घर बिका है। अभी भी यहाँ कुछ प्लॉट्स हैं, लाइक ऐसा नहीं कि सारे इतने बड़े हैं, जैसे हमारे पीछे जो देख रहे हैं बहुत अच्छी लेन है, अभी हम गाड़ी से वहाँ पे चक्कर लगा के आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्टॉकलैंड ने डेवलप किया है। और यहाँ भी ये देखिए कुछ प्लॉट्स हैं, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। इस घर का आप एरिया देखिए, आगे भी इस लेन में जो है इसी तरह के घर बने हुए हैं, कितना चौड़ा है। इसमें जो है एक तरफ से ड्राइववे है अंदर जाने का, और दूसरी तरफ से बाहर निकलने का। देखिए कितना बड़ा घर है, और इसका जो फ्रंट एज है, मेरे ख्याल से अगर इस घर की नॉर्मल जो प्लॉटिंग हुई होती, 500 स्क्वायर मीटर वाले जो घर बनते हैं, तो कम से कम 4 से 5 नहीं 5 घर आराम से बन जाते हैं, क्योंकि इतनी चौड़ाई है इस घर के फ्रंट एज की। और सिंगल स्टोरी हाउस है, लेकिन जो ऊपर आप रूफ वगैरह देख रहे हैं, जो पैटर्न घर का देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब उसके बाद ये उसके बगल का लगा हुआ घर है, क्योंकि इस लाइन में सारे घरों का जो फ्रंट एज है ये इतना चौड़ा है। ये देखिए एक घर अभी यहाँ पर सेल हुआ है, बिका है, तो इसमें 6 बेडरूम हैं और 4 टॉयलेट बाथरूम है, 8 कार पार्किंग है। ऑस्ट्रेलिया में आप जो भी घर खरीदा या बिका होता है तो 99.9% सभी घरों की जो सेल की कीमत है वो इंटरनेट पे अपडेट होती ही होती है। वहाँ पर आपको इनके प्राइजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी इस घर का प्राइस जो है, ये बंधुवर, ये कितने में बिका है घर? ये अभी दिखा रहा है 3 मिलियन के ऊपर कुछ। ये 3 मिलियन का घर बिका है, ठीक है जी। अब इसमें देखिए 4 तो कार गैराज हैं, मतलब ये देखिए ना, डबल 2 गैराज हैं, 4 नंबर का घर भी है, 4 गैराज हैं इसके। तो यहाँ आज से 7-8 साल पहले, मतलब जब ये डेवलप नहीं हुआ था एरिया, तो यहाँ पे सब बड़े बड़े फार्म हाउस थे। ये देखिए, ये मुझे वैसे तो किनारे वाला घर भी बहुत अच्छा था, ये भी सारे के सारे बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ये घर आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है और साइज़ देखिए। पर अब यहाँ पर देखिए इतनी छोटी फैमिलीज़ होती हैं कि अगर फैमिली थोड़ी बड़ी हो तो ऐसे घर बहुत ही सुंदर लगते हैं। प्यारा घर बना हुआ है, ये देखिए। हमारे वाला है उसका नाम माउंट कार्मेल दे दिया उन्होंने नाम। अच्छा अच्छा। तो वो स्टेट है माउंट कार्मेल, ये हो गया गेबल्स। हाँ ये गेबल्स तो है। अपना छोटे नाम छोटे दे जो हैं। देता है हाँ। डेवलपर जो होता है, ओके। जिसने खरीदा हुआ है वो अपना नाम दे देता है उसको। राइट। हाँ, मैं इसको टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।